हेलो दोस्तों, आप हैं दीपोत्सव क्लासेस पर। आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में बाघ का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? भारत में बाघों का सबसे बड़ा अभयारण्य नागार्जुन अभयारण्य है दोस्तों। नागार्जुन, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। नागार्जुन बाघ अभयारण्य आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। और सबसे छोटा बाघ अभयारण्य बोर बाघ अभयारण्य है। कौन दोस्तों? बोर बाघ अभयारण्य, जो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पड़ता है। कहाँ? महाराष्ट्र के वर्धा में पड़ता है। भारत में बाघ अभयारण्य का मतलब वैसे जगह को कहा जाता है जहाँ पे बाघों को सुरक्षित रखा जाता है। भारत में घटती बाघों की संख्या को देखते हुए 1973 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1973 ईस्वी में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया, जिसके तहत अभी तक भारत में 53 बाघ अभयारण्यों की स्थापना की जा चुकी है। और भारत का पहला बाघ अभयारण्य जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन है दोस्तों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? ये जो है दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। समवर्ती सूची। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची है दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय संघ सूची में 97 विषय थे दोस्तों। कितना थे? 97। लेकिन वर्तमान समय में संघ सूची में 100 विषय हैं। 100 विषय हैं दोस्तों। और राज्य सूची की बात की जाए, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को होता है। शुरुआती टाइम में राज्य सूची में 66 विषय थे, लेकिन अभी वर्तमान समय में 61 विषय हैं दोस्तों। अब बात की जाए समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को भी होता है और केंद्र सरकार की भी होता है। जो विषय समवर्ती सूची में आती है उस पर कानून बनाने का अधिकार। लेकिन यदि किसी विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में मतभेद हो जाए, टकराव हो जाए, केंद्र सरकार कहे कि हम इस ढंग से कानून बनाएंगे, राज्य सरकार कहे कि हम इस ढंग से कानून बनाएंगे, तो उस स्थिति में जो केंद्र सरकार का बात होगी वही मान्य होगा। और समवर्ती सूची में शुरुआती टाइम में 47 विषय थे दोस्तों, लेकिन अभी वर्तमान समय में 52 विषय हैं। 52 ऐसे विषय हैं जिसमें समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य कानून बनाता है। अगला तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी मिट्टी भारत कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? मैं इसको मिटा दूं दोस्तों। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है दोस्तों। कौन है? काली मिट्टी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। यानी भारत में 8 प्रकार की मिट्टी मौजूद हैं दोस्तों। उन 8 मिट्टी का नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक है दोस्तों, मैं वो ट्रिक बताता हूँ। कला जल, क्या दोस्तों? कला जल जीव को क्षमा करें। कला जल जीव को क्षमा करें। कला जल जीव को क्षमा करें। का से हो जाता है दोस्तों काला मिट्टी, ला से हो जाता है लाल मिट्टी, जा से हो जाता है जलोढ़ मिट्टी, और ला से हो जाता है लेटराइट मिट्टी, जी से हो जाता है जैव मिट्टी। क्या दोस्तों? जैव मिट्टी। व से हो जाता है वनीय मिट्टी, और छा से हो जाता है क्षारीय मिट्टी, और मा से हो जाता है मरुस्थलीय मिट्टी। फिर से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, का से हो जाता है काली मिट्टी, ला से हो जाता है लाल मिट्टी, जा से हो जाता है जलोढ़ मिट्टी, ला से हो जाता है लेटराइट मिट्टी, जी से हो जाता है जैव मिट्टी, व से हो जाता है वनीय मिट्टी, और छा से हो जाता है क्षारीय मिट्टी, और मा से हो जाता है मरुस्थलीय मिट्टी। तो ये 8 प्रकार की मिट्टी भारत में पाए जाते हैं। सबसे उपयुक्त मिट्टी, सबसे उपजाऊ मिट्टी जिसको कहा जाता है वो जलोढ़ है दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपयुक्त, सबसे उपजाऊ मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है दोस्तों। विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है दोस्तों? स्कर्वी। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, आँख की बीमारी। ज़्यादातर विटामिन ए की कमी से आँख की बीमारी होता है दोस्तों। विटामिन बी की कमी से वेरी होता है। क्या होता है दोस्तों? वेरी। विटामिन डी की कमी से हड्डी कमज़ोर हो जाती है, बाल झड़ने लगता है। ये विटामिन डी की कमी से होने वाला कुछ रोग है। अब आगे हम चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक चली थी?
तो भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सा दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 4 वर्षों तक चली थी। भारत में अभी 13 पंचवर्षीय योजना लागू की जा चुकी है। पंचवर्षीय योजना भारत में 13 को लागू की जा चुकी है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है दोस्तों। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी, जिसका कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। कब था दोस्तों, 1956 तक। अभी वर्तमान समय में 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में प्रथम स्थान है दोस्तों। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा फिल्म का निर्माण भारत में ही होता है, प्रथम स्थान है। भारत का प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र था। क्या था दोस्तों, भारत का प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र था, जिसे 1913 ईस्वी में दादा साहब फाल्के ने बनाया था। कब, 1913 ईस्वी में दादा साहब फाल्के ने बनाया था। भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा थी दोस्तों, आलम आरा। भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा थी, जिसे 1931 ईस्वी में बनाया गया था। और इस फिल्म का पहला गाना था दे दे खुदा के नाम प्यारे ताकत हो गर्दने की। बहुत बार पूछता है दोस्तों, दे दे खुदा के नाम प्यारे ताकत हो गर्दने की आलम आरा फिल्म की पहली गाना थी। भारत में पहली 3D फिल्म की बात की जाए, 3D फिल्म, पहली 3D फिल्म है दोस्तों माय डियर कुटी चातन। माय डियर कुटी चातन एक नाम का फिल्म है, जो मलयाली फिल्म है दोस्तों, जिसे 1984 ईस्वी में बनाया गया था। 3D फिल्म वैसे फिल्म कहा जाता है, जब 3D फिल्मों को आप देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होगा ना, जो कैरेक्टर हो रहा है वो आपको लगेगा कि स्क्रीन के बाहर हो रहा है, ये 3D फिल्म होता है। तो प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुटी चातन है, जो एक मलयाली फिल्म है, जिसका निर्माण 1984 ईस्वी में किया गया है। भारत में फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाने वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, जो फिल्म के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी। एनसीईआरटी क्या है दोस्तों, एनसीईआरटी की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। क्या दोस्तों, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी, और एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस संस्था एनसीईआरटी संस्था है, जिसकी स्थापना भारत सरकार ने किया है दोस्तों। किसने किया है, भारत सरकार ने किया है। और एनसीईआरटी भारत सरकार को और राज्य सरकार को शिक्षा से रिलेटेड सलाह देती है। ये एनसीईआरटी का मुख्य काम होता है।